हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 20 करने जा रहे हैं, जहां पर हमें 2 डायमेंशनल के जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होते हैं उनके बारे में बताया गया है। मेनली यहाँ पर जो है लाइनियर सिमेट्री के बारे में बताया गया है। तो देखो, लाइनियर सिमेट्री पहले होता क्या है ये समझो आप, कि जैसे कोई भी एक डायग्राम है जिसको हम इस तरीके से कट कर सकें, एक लाइन बना सके, उसमें ऐसा लाइन बना सके जिससे वो दोनों पार्ट में एकदम बराबर बराबर डिवाइड हो जाए, तो उसे ही कहा जाता है लीनियर सिमेट्री। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट में डायग्राम दिया हुआ है एक लीफ का। इसको देखो, बीचों बीच से एक लाइन ने कट किया, ये भी जो लाइन है इसने कट किया, तो ये इधर भी उतना ही बड़ा है, इधर भी उतनी बड़ा है। यानी कि अगर हम इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे ना, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को ढक लेंगे। एक तरह से ये आप समझ सकते हो कि अगर आपस में एक दूसरे को ये ढक लेते हैं पूरी तरीके से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर सिमेट्री कहलाएगा। ठीक है, सिमेट्री यानी कि वो सिमेट्री के शेप में होगा हमारा। इज दैट क्लियर? और बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हमें बताया गया है। जैसे कि आप अपने हाथ को ही देख लो, ये जो हमारे जो हाथ हैं ये क्या है, लीनियर सिमेट्री में। यहाँ पर जो अगर हम बीचों बीच से एक लाइन अगर हमारा हटा दें, यानी कि एक लाइन बना लें, और इसको अगर हम एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर ढकें, तो देखो ये पूरा पूरा ढक जाता है ना एकदम। अगर सेम साइज के हाथ हैं हमारे दोनों, तो हमारे पूरा पूरा ढक जाएंगे ये। तो क्या हो जाएगा, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा एक लीनियर सिमेट्री का। उसके अलावा आप कंपास बॉक्स देख सकते हो। जैसे ये मेरा कंपास बॉक्स है यहाँ पर, इसको अगर मैं ओपन करूँ, ठीक है, और फिर इसको पूरी तरीके से, ये देखो हमारे बीचों बीच में ये लाइन है, और इसको अगर मैं इस तरीके से क्लोज करूँ, तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को कवर कर लेता है एकदम अच्छे से, ना ही थोड़ा सा बाहर निकलता है, ना ही थोड़ा सा अंदर आता है। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर सिमेट्री का एग्जांपल कहलाएगा। अब बुक का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, बुक के अगर एक पेज को हम फोल्ड करें, ठीक है, और उसको ऊपर से ऐसे मोड़ करके देखें, तो पूरा पूरा ढक लेगा, तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर सिमेट्री। इतने एग्जाम्पल काफ़ी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा लीनियर सिमेट्री क्या होता है। बस एक ऐसा लाइन या फिर एक ऐसा शेप जिसको अगर हम बीचों बीच से कट करें, तो वो दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद भी एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक ले, तो वही लीनियर सिमेट्री कहलाता है। आ जाओ, आगे सॉल्व करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पहले कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, फिर आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। जैसे एक लाइन है हमारे पास ए बी, इसको बीचों बीच से क्या किया जा रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से इसको कट किया जा रहा है। तो हमने पहले पढ़ चुका है इस टाइप से, जब हम चाप काटना वहाँ पर सिखा रहे थे, आपको आर्क बनाना सिखा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था ना कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा परपेंडिकुलर, एक ऐसा सीधा सीधा 90 डिग्री का लाइन जो उस लाइन को बीचों बीच से एकदम बराबर काट सके, उसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। यानी बीचों बीच से उसको बराबर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो देखो, ये भी था, उसको बीचों बीच से ये वाला जो लाइन है हमारा POQ, ठीक है, इन्होंने क्या किया, बीचों बीच से एकदम कट कर दिया। तो ए भी क्या हो जाएगा इसका एक, अब अगर हम ए को इसके ऊपर रख देते हैं कट करने के बाद, तो एकदम बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहला जाएगा, यहाँ पर लीनियर सिमेट्री का एग्जाम्पल हो गया कि ये। उसके अलावा जैसे यहाँ पर हमारे पास देखो एक एंगल बना हुआ है, मान लो ये कितना का एंगल हो, 60 डिग्री का मान लेते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल था, तो उसको एक बीचों बीच से एक बाइसेक्ट कर रहा है ये वाला लाइन हमारा। उसी जो है एक लाइन है जो इस 60 डिग्री को एकदम बीचों बीच से बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको 30 डिग्री और 30 डिग्री बना दे रहा है। तो जब ये आधा 30 डिग्री का बन जाएगा, तो आप एक के ऊपर दूसरे को अगर रखते हो, तो वो क्या होगा, एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेंगे, कवर कर लेंगे। तो ये भी एग्जांपल हो जाएगा हमारा लीनियर सिमेट्री का। उसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, आइए रीड करते हैं। जैसे ये हमारे एक आइसोस्केल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो देखो आइसोस्केल ट्रायंगल को हम केवल एक लाइन से ही इसको कट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डायग्राम हमको आगे चलकर मिलेंगे जहाँ पर हम इसको 2 लाइन से कट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक आइसोस्केल ट्रायंगल है हमारा। ठीक है, इसको अगर हम बीचों बीच से यहाँ से ऐसे कट करें ना, तब ये क्या बनेगा, एक साइड और जो दूसरा साइड एकदम आपस में इक्वल हो जाएगा, एकदम बराबर बराबर। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर सिमेट्री का एक एग्जाम्पल हो गया ये भी। ठीक है, यानी कि पूरा बीचों बीच से उसको कट करना है, आइडेंटिकल बनाना है। अगर आइडेंटिकल नहीं बनता है, सेम टू सेम एकदम दोनों पार्ट अगर नहीं बनता है, तो फिर वो हमारा क्या कहलाएगा, बिल्कुल भी लीनियर सिमेट्री नहीं बनेगा वहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, जैसे कि काइट है हमारे पास, काइट का यहाँ पर डायग्राम हमने पहले भी पढ़ रखा है, यहाँ पर फिर से काइट के बारे में आ रहा है। तो काइट भी देखो, ये बीचों बीच से जब काइट कट होता है ना, तब ये जो लाइन हमारा कहलाता है, जो ए और सी ये लाइन जो बन रहा है ना, ये इसका लीनियर सिमेट्री का लाइन कहलाएगा। उसके अलावा जैसे यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि हाफ सर्कल, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं। तो इसको भी बीचों बीच से कट कर रहा है ये हमारा परपेंडिकुलर PCQ, तो ये क्या कहलाएगा, इसका लीनियर सिमेट्री कहलाएगा। अब इधर से आप दोनों को अगर इसको मोड़ करके ऐसे देखो, आप एक सेमी सर्कल कट कर लो, कॉपी में एक पेज बना लो, और उसके बाद उसको मोड़ करके देखना, वो आपको साफ साफ दिखेगा कि दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर ले रहे हैं। इस साइड का पार्ट और इस साइड का पार्ट दोनों एकदम बराबर है। अब देखो, इसमें मैं आपको एक समझाता हूँ। जैसे अगर ये वाला हमारे पास क्या दिया हुआ था, ट्रेपीजियम दिया हुआ है, आइसोस्केल ट्रेपीजियम। आइसोस्केल ट्रेपीजियम के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आइसोस्केल ट्रेपीजियम उसको कहते हैं जिसके जो अपोजिट साइड होते हैं ना, यानी कि 2 ऐसे साइड होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, नॉन पैरेलल। यानी कि ये देखो ऐसे साइड हैं जो सीधे जाते जाएंगे और कहीं ना कहीं पे आपस में टच हो जाएंगे। यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, थोड़ा सा झुके हुए हैं। ये लेफ्ट में थोड़ा सा झुका है, ये थोड़ा सा राइट में झुका है, तो ये पैरेलल नहीं कहलाएगा, क्योंकि आगे अगर ये जाते हैं सीधे सीधे तो आपस में कहीं ना कहीं पे टच हो ही जाएंगे, तो ये पैरेलल तो है नहीं। तो यही होता है आइसोस्केल ट्रेपीजियम, जिसके 2 साइड जो होते हैं आपस में नॉन पैरेलल होते हैं। उसके अलावा उसका क्या खासियत होता है कि जो नॉन पैरेलल साइड होता है ना, वो इक्वल होता है। ये सब हमने पहले वाले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, शायद मेरे ख्याल से 18 या फिर कोई सा चैप्टर था हमारा, वहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो
तो अब अगर हम इसको बीचों बीच से ऐसे कट करते हैं इस तरीके से, तब तो ये दोनों एकदम बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं इसको इधर से ऐसे कट कर दूँ ना, मान लो ऐसे बीच से अगर मैं कट करता हूँ, तो देखना ये वाला पार्ट छोटा हो जाएगा, ये पार्ट बड़ा हो जाएगा। ये पूरी तरीके से दोनों को नहीं ढक पाएगा, क्योंकि इधर देखो हमारा साफ साफ दिख रहा है ये छोटा हो गया, और इधर ये थोड़ा सा चौड़ा निकला है नीचे साइड ना, तो ये दोनों अब हमारा लीनियर सिमेट्री नहीं हुआ। इसलिए इसको इस तरीके से केवल वन लाइन से ही कट किया जा सकता है, किसको, आइसोस्केल ट्रेपीजियम को। जबकि इसके जस्ट अपोजिट अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल का शेप है, तो उसको हम चाहे ऐसे बीच से कट करें तो भी वो बराबर बराबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर वाला और इधर वाला। उसके अलावा अगर हम लोग इसको बीच से ऐसे कट करें तो भी इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो हमारा लेंथ और ब्रेथ होता है वो आपस में इक्वल होता है। इसीलिए इसमें हम यहाँ पर दो लीनियर सिमेट्री यानी कि दो लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये रेक्टेंगल है टू लाइंस ऑफ सिमेट्री, इसमें जो होते हैं टू लाइंस होते हैं सिमेट्री का। जबकि ये ट्रेपेजियम अगर हमारे पास है तो केवल उसमें वन लाइन ही होगा। उसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये और एग्जाम्पल्स रीड करते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 का है, डायग्राम दिया हुआ है, बताओ तो कौन सा डायग्राम है। मैंने पहले ही पढ़ा इसके बारे में। ये क्या हमारे एक रोम्बस है। रोम्बस का क्या खासियत होता है कि वो भी सेम टू सेम स्क्वायर की तरह ही होता है, हमारा जैसे स्क्वायर रहता है उसी तरीके से इसके भी जो साइड्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन जो इसका डायगोनल होता है ना वो इक्वल नहीं होता है। एक डायगोनल बड़ा होता है, दूसरा डायगोनल छोटा होता है। तो अगर हम इसको बीच से ऐसे कट करें, मान लो ना ऐसे अगर मैं कट करता हूँ, तो आप इसको किसी भी तरीके से ऊपर में इसके रखना, ये पूरा पूरा इसको ढकेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना। इसको अगर हम ऐसे मोड़ करके इसके ऊपर रखते हैं रोम्बस को, तो ये इसको नहीं ढकेगा, तो बीच से हम इसको कट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हम इसके डायगोनल से इसको कट करें, ये जो होता है ये क्या कहलाता है, ये लाइन इसका डायगोनल कहलाता है। उस तरीके से इधर वाला लाइन भी डायगोनल कहलाता है। तो लाइन अगर हम यहाँ से डायगोनल को इधर कट करते हैं, तो ये जो हमारा ट्रायंगल बना और इधर वाला जो ट्रायंगल बना, ये दोनों आपस में एकदम क्या होंगे, यूनिट्रियल होंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, और इस तरीके से हमारा एक लाइनियर सिमेट्री हो गया ये वाला लाइन। उसके अलावा अगर हम इधर से भी इसको कट करते हैं, तो भी इधर वाला जो हमारा बना एक ट्रायंगल और इधर वाला जो ट्रायंगल बना, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, तो ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे को कवर कर लेंगे। इसलिए जो हमारा रोम्बस होता है, इसमें इसके डायगोनल से जब कट किया जाता है ना, दोनों डायगोनल से, तब क्या हो जाता है, ये पूरा पूरा लीनियर सिमेट्री बन जाता है। इज दैट क्लियर। तो इसमें कितने होंगे, टू लाइंस होंगे सिमेट्री के। उसके बाद आते हैं हमारे पास एक स्क्वायर में। तो स्क्वायर का देखो कितना अच्छा खासियत है कि इसके जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो बीच से ऐसे कट करोगे और ऐसे कट करेंगे तो इक्वल तो होगा ही। उसके अलावा अगर हम इसका डायगोनल बना करके कट करते हैं, इधर से डायगोनल बनाकर कट कर दो इसका, या इधर से डायगोनल बना करके कट कर दो, वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल ही होगा। आप इसको कट करके देख सकते हो, या फिर एक स्क्वायर शेप में कागज रख लेना, उसको मोड़ करके देखना डायगोनल के शेप में, यानी कि बीचों बीच ऐसे मोड़ना ना, तो आपको देखना दोनों आपस में एक दूसरे को एकदम कवर कर लेंगे। फिर आप इधर से मोड़ करके देखना तो भी वो कवर कर लेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर में कितने लाइन हो जाएंगे सिमेट्री के, एक और दो ये हो जाएगा, डायगोनल से एक और डायगोनल से इधर दो, यानी टोटल में रखेगा 4 लाइन्स हो जाएंगे इसके सिमेट्री के, किसमें, एक स्क्वायर में। अब देखो हमने पहले क्या देखा था, एक आइसोस्केल ट्रायंगल देखा था। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि पूरा पूरा जो ट्रायंगल है पूरा। इक्विलेटरल का क्या मतलब होता है कि जिसको तीनों साइड जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। आइसोस्केल का क्या मतलब होता है, जिसमें केवल हमारा टू साइड इक्वल होता है। तो टू साइड इक्वल है तो क्या होगा, उसको बीच से अगर हम कट करेंगे तो दोनों आपस में एक दूसरे को कवर कर लेंगे। लेकिन अगर इक्विलेटरल है, तीनों साइड अगर इक्वल है, तो उसमें तीन तो हमारे बन सकते हैं लीनियर सिमेट्री। जैसे देखो अगर हम ऐसे कट करेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर पार्ट तो इक्वल होगा ही, सिंपल सी बात है। अब इसको आप अपने तरफ से घुमा करके देखो, ठीक है, ऐसे अगर हम घुमा दें इसको, तो इधर से भी अगर हम इसको कट करेंगे तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट क्या होगा, हमारा आपस में एकदम इक्वल रहेगा, ये दोनों पार्ट। उसके अलावा अगर हम लोग इधर से इसको कट कर देते हैं ये वाला को बेस मान करके, तो आइसोस्केल का मतलब ये है कि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो इधर से भी अगर हम इसको बेस बना लेते हैं तो भी ये पार्ट और ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा इक्वल हो जाएगा। इसलिए जो आइसोस्केल ट्रायंगल, सॉरी आइसोस्केल बोल रहा हूँ, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसमें 3 लाइन होते हैं सिमेट्री के। आइसोस्केल ट्रायंगल में केवल 1 लाइन होता है सिमेट्री का। और अगर हमारे पास स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन का मतलब क्या होता है, जिसमें तीनों साइड अलग अलग होते हैं, जैसे एक साइड ये, एक साइड ये, ठीक है, एक साइड ये, तो तीनों साइड का लेंथ अगर अलग अलग है ना, तो उसमें एक भी हमारा सिमेट्री का लाइन नहीं बनेगा। इसके बारे में यहाँ पर हमको देखो बताया भी गया है, एकदम लास्ट में दिखा देता हूँ आपको मैं। स्केलन ट्रायंगल हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्केलन ट्रायंगल में एक भी लाइन नहीं होता सिमेट्री का। उसके अलावा पैरेललोग्राम जो हमारा बनता है, इस तरीके से जो डायग्राम होता है पैरेललोग्राम का, ये वाला इस तरीके का डायग्राम आपने पढ़ा है पहले, इसमें भी एक भी लाइन नहीं होता सिमेट्री का। अगर इसको हम देखो बीच से ऐसे कट करते हैं, ठीक है, तो अब इसको आप इसके ऊपर कवर करना ना, बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, ये अलग अलग शेप के हो जाएंगे। उसके अलावा अगर हम इसको ऐसे भी कट करते हैं तो भी इसको ऐसे कवर करना, ये कवर नहीं होगा, अलग अलग शेप का हो जाता है दोनों। तो ये जो हमारा क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है, उसमें एक भी लाइन नहीं होता सिमेट्री का। उसके अलावा स्केलन ट्रायंगल जो है, जिसमें अलग अलग शेप होते हैं, तीनों शेप क्या होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, उसमें भी एक भी हमारा लाइन नहीं होता है सिमेट्री का। अब आते हैं लास्ट हम स्क्वायर के बारे में। तो स्क्वायर में देखो
देखो आप कहीं से भी कहीं तक कट कर लो, चाहे आप यहाँ से यहाँ तक इसको फोल्ड कर लो, यहाँ से यहाँ तक फोल्ड कर लो, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि इसके एवरी डायमीटर यानी पूरे के पूरे डायमीटर क्या होते हैं, एक में क्या बोलते हैं उसको, लीनियर सिमेट्री का लाइन बनाते हैं। यानी कि इसमें ना हमारा अनलिमिटेड है, केवल यहाँ पर तो वैसे 1 2 और ये 3 ही दिया हुआ है हमको, ये 1 ये 2 और एक 3 और ये 4 दिया हुआ है, 4 लाइन हमको यहाँ पर बताया गया है। लेकिन इसके अलावा भी आप कहीं से मोड़ दो, जैसे आप यहाँ पर अगर एक लाइन बना दोगे ना तो भी ये क्या होगा, आपस में एक दूसरे को बराबर फोल्ड कर देगा। उसी तरीके से आप यहाँ पर एक लाइन बना दो एकदम सीधा सीधा सा, तो ये इधर उधर क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इधर से आप बना लो, कहीं से भी बना लो। तो स्क्वायर का यही खासियत है कि इसमें अनलिमिटेड लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। स्क्वायर को आप कहीं से भी मोड़ लो, उसको कहीं से भी आप घुमा लो, वो क्या होगा, एक दूसरे को कवर कर ही लेगा। तो स्क्वायर की यही खासियत हो जाएगा कि इसमें क्या होते हैं, एकदम अनलिमिटेड होते हैं सिमेट्री का, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल कंप्लीट। आइए थोड़ा सा आगे कुछ बचाओ तो उसको भी रीड कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 12 है, जहाँ पर हमें ABCD दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। और उसमें ही बताया गया है कि कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे होते हैं जिनमें हमारे जो लाइंस होते हैं ना सिमेट्री के, वो लाइंस पाए जाते हैं। जैसे कि हम A में देखते हैं, A में जो होता है लीनियर सिमेट्री का लाइन होता है, ठीक है। B में होता है, बीच से इसको कट करो तो B में ही बनेगा। C को भी अगर बीच से कट करो तो ये दोनों ऊपर नीचे एकदम बराबर पार्ट में हो जाएंगे। D को बीच से कट करो, E को भी करो तो हो जाएगा। लेकिन F नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि F का जो होता है लीनियर सिमेट्री नहीं बनता। आप इसको किसी भी तरीके से F को कट कर लो, कहीं से भी, इधर से कट करोगे तो क्या बराबर होगा, क्या बिल्कुल नहीं। इधर से कट करोगे तो क्या बराबर होगा, क्या बिल्कुल नहीं। तो F में नहीं होता है, ठीक है। G में नहीं होता है। यहाँ पर H दिया हुआ है हमें, H में 2 लाइन सिमेट्री के होते हैं, यानी अगर ऊपर से आप कट करो तो भी बनेगा, बीच से कट करो तो भी वो सिमेट्री बन जाएगा। I में भी 2 लाइन होता है, एक सीधा सीधा आप कट कर लो तो भी, और एक इसको ऐसे कट कर दो। अगर मतलब सीधा कट करते हो तो क्या होगा, जैसे कि ये हमारा I है इस तरीके से बना हुआ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा पतला बना दिया, थोड़ा चौड़ा बना लेते हैं। तो अगर इसको हम बीच से कट करेंगे तो 2 बराबर पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके अलावा ऐसे भी अगर हम कट करते हैं अपोजिट साइड से इसके, तो भी ये डिवाइड हो जाएगा बराबर पार्ट में, नीचे वाला और ऊपर वाला। तो इस तरीके से I में भी 2 लाइन्स होंगे, ये ध्यान देना। M में 1 लाइन होता है सिमेट्री का। O में हमारे कितने लाइन होते हैं टोटल, एक इधर से हो जाएगा हमारा कट और एक इधर से हो जाएगा, तो टोटल हो गया हमारा 2 लाइन्स O में, ठीक है। यहाँ पर O है ना, ध्यान देना, ये सर्कल नहीं बोल रहे हमसे। अगर सर्कल दिया रहता तो इसमें भी हमारे पास बहुत सारे लाइन्स हो जाते हैं। O अगर हमको दिया हुआ है तो O इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो उसमें केवल ये एक लाइन और एक ये लाइन हो जाएगा। अगर हम ऐसे कट करते हैं ना तो वो गलत हो जाएगा, हमारा लीनियर सिमेट्री नहीं होगा वहाँ पर। तो केवल 2 लाइन्स होते हैं O में। T में हमारा कितना है, 1 लाइन है। U में 1 लाइन है, V में 1 लाइन है, W में 1 लाइन है। X में हमारे 2 लाइन्स होंगे सिमेट्री के, एक ऐसे बीचों बीच से कट करेगा तो इधर ये और इधर ये बन जाएगा। उसके अलावा ऐसे भी कट करेगा तो ये वाला और ये वाला आपस में सिमेट्री रहेगा। उसके अलावा Y में हमारे एक लाइन रहेगा जो कि सिमेट्री कहलाएगा। तो ये हो गया कंप्लीट, मेन यही सिमेट्री आपको समझना था। अब जो एक्सरसाइज है ना वो बिल्कुल सिंपल है, बस मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, देखना आप आंसर खुद से बता दोगे। जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। स्क्वायर में कितने लाइन होते हैं सिमेट्री के, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री या 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्क्वायर में चारों साइड से बनता है, एक ऊपर नीचे इस तरीके से, और ऐसे के डायगोनल भी बनते हैं। तो इसमें टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो 1 का ये ऑप्शन नंबर डी है जो सही है। अगला देखो, रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट। रेक्टेंगल जो होता है सिमेट्री कहाँ से बनता है वो, तो ईच ऑफ इन साइड, उसके साइड से या फिर उसके डायगोनल से, या फिर ए लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। तो यही हो जाएगा इसका कि एक ऐसा लाइन जो उसके मिड पॉइंट्स को और अपोजिट साइड को ज्वाइन करता है, वही क्या कहलाता है। देखो मिड पॉइंट से इसको किया और अपोजिट साइड को, देखो ये अपोजिट साइड वाला लाइन कहलाएगा, ये साइड और ये साइड अपोजिट साइड, और इसको मान लेते हैं मिड पॉइंट से। तो इस तरीके से जो लाइन रहता है जो ज्वाइन करवाता है, वही से उसका क्या बनता है, सिमेट्री बनता है। ये हो जाएगा इसका नंबर सी वाला आंसर। 3 में देखो क्या दिया हुआ है, ये रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट। तो रोम्बस जो होता है इस तरीके का जो हमारा शेप होता है, थोड़ा सा ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हमारा रोम्बस मैंने बना लिया। तो ये कहाँ से होता है सिमेट्री हमारा, इसके डायगोनल से। बीच से आप इसको कट करोगे तो ये सिमेट्री नहीं बनेगा, इसका डायगोनल अगर हम कट करें ऐसे और ऐसे, तब ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमेट्री बनेगा। तो इसमें दिया है क्या, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, नहीं, ज्वाइनिंग मिड पॉइंट तो इसका होता है। ईच ऑफ इट डायगोनल, हाँ तो बिल्कुल सही है कि उसके जो डायगोनल से होता है वहाँ से रोम्बस का सिमेट्रिकल बनता है। तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका। आइए 4 में देखते हैं। सर्कल है, सर्कल में कितने होते हैं, तो अनलिमिटेड होते हैं। हमने बताया आपको ना, बहुत सारे होते हैं, उसको आप कहीं से भी मोड़ लो, वो आपका एक दूसरे को कवर कर ही लेगा, एक दोनों पार्ट। तो इसका हो जाएगा एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल में एकदम अनलिमिटेड नंबर होता है, यानी कि बहुत सारे, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। अगला देखो, ए स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल यानी कि जो तीनों साइड एकदम अलग अलग अपोजिट साइड हो। ट्रायंगल्स का नाम आपको जरूर याद रखना है, स्केलन ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केल ट्रायंगल। स्केलन में तीनों अपोजिट साइड, इक्विलेटरल में तीनों सेम साइड, और आइसोस्केल में 2 साइड होते हैं सेम होते हैं। तो स्केलन में एक भी हमारा लाइनर नहीं होता है, ये मैंने आपको पहले दिखा भी दिया और बता भी समझा भी दिया। तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। 5 का ये हो गया। आइए 6 देखते हैं क्या है।
6 में हमसे कहा जा रहा है हमें काइट का यहाँ पर दिया हुआ डायग्राम, यानी कि काइट के बारे में ही क्वेश्चन है। तो लिखा भी गया यहाँ पर ABCD क्या है, काइट है, जिसमें AB जो है इक्वल है AD के, AB होता है AD के इक्वल, ये तो काइट का खासियत है। और जो BC होता है वो DC के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे काइट का खासियत है। हमने काइट के बारे में पहले रीड किया था थोड़ा सा, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में। तो अब यहाँ पर हमसे बोल रहा है जो काइट होगा वो सिमेट्रिकल होगा कहाँ पर से, तो डायगोनल से होगा, AC से यहाँ से यहाँ तक होगा, या फिर डायगोनल BD से, यानी कि ये जो डायगोनल बन रहा है यहाँ से। तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको कट करेंगे तभी ये पार्ट और ये पार्ट कवर करेगा आपस में। अगर हम इसको यहाँ से कट करते हैं तो ये तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया, तो ये तो गलत हो गया। तो एकदम सिंपल सा आंसर है कि जो इसका डायगोनल AC बनेगा ना, ये वाला डायगोनल, ये इसको सिमेट्रिकल बना देगा, यानी कि 2 पार्ट में बराबर डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट वाला, यानी कि AC। ठीक है, अगला 7 में देखो क्या दिया हुआ है हमें, द लेटर O ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, O जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, उसमें कितने लाइन होते हैं सिमेट्री के। तो हमने अभी बताया ना कि O जो होता है उसमें कितने होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, 2 लाइन होते हैं सिमेट्री के, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसके बाद Z में जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है Z, उसका कितने लाइन होता है, तो Z में तो एक भी नहीं होता है। अभी हमने देखा ना वहाँ पर Z दिया ही नहीं था, Y तक दिया था, क्योंकि Z को आप कहीं से भी कट कर लो, ऐसे कट करो, ऐसे कट करो, वो आपस में एक दूसरे को कवर करेगा ही नहीं, यानी कि सेम टू सेम जो होता है ना इक्वल टाइप से, वैसा वो बनेगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा गलत, यानी कि नो ऑफ द सिमेट्री, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये वाला ऑप्शन नंबर A। 9 में हमें क्या बोल रहा है कि ड्रॉ द लाइन और लाइंस, यानी कि लाइन बनाइए, या अगर ज़्यादा लाइंस की जरूरत पड़ा तो ज़्यादा लाइन बनाइए, ऑफ सिमेट्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ताकि इसका क्या बन सके, सिमेट्री बन सके। तो देखो ये हमारा एक एंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका लाइन कहाँ से बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरीके से। तो ये जब हमारा लाइन बन जाएगा तो ये हमें इसके क्या करेगा, पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देगा। इसमें कहाँ पर बनेगा, इसमें बीचों बीच ऐसे बनेगा। अगर हम यहाँ से इसको कट करते हैं तो सिमेट्री तो बनेगा नहीं, लेकिन अगर हम इसको ऐसे कट करते हैं तो हम यहाँ से सीधी लाइन, आप स्केल से बनाना, मेरा पेंसिल थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन रहा है, तो आप इसको एकदम अच्छे से एकदम सीधी लाइन बनाना, तो वो क्या हो जाएगा, सिमेट्री कहलाएगा। उसके अलावा इसमें भी हमारा बीचों बीच से इसको ऐसे कट करो तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल बन जाएगा। उसके अलावा ये हमारे पास क्या है, प्लस का साइन है, तो इसमें देखो टोटल कितने बनते हैं, एक तो ऐसे बनेगा हमारा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसके अलावा एक ऐसे डिवाइड हो जाएगा, फिर जैसे हमारा x होता था ना उसी तरीके से ये भी हो जाएगा। यहाँ से हमारा ये कट हुआ तो इधर और इधर वाला बराबर, उसी तरीके से अगर हम इधर से इसको कट कर दें तो ये वाला और ये वाला जो होगा बराबर हो जाएगा। तो इसमें टोटल हमारे कितने लाइन बन जा रहे हैं, 4 लाइन, इनमें से भी में एक हुआ था, इसमें टोटल 4 लाइन आ गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं हमसे, ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है, तो आइए ट्रू और फॉल्स बता देते हैं। पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो बिल्कुल सही है कि पैरेललोग्राम में और स्केलेंड जो ट्रायंगल होता है उन दोनों में एक भी लाइन नहीं होता सिमेट्री का, तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। उसके बाद एन एंगल विथ इक्वल आर्म्स, जो इक्वल आर्म्स के एंगल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं लाइनियर सिमेट्री में, तो इक्वल आर्म के जो एंगल होते हैं बिल्कुल वो बाइसेक्ट करते हैं, इस बारे में हमने अभी एंगल वाले में पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, तो ये भी ट्रू बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इक्वलिटरल ट्रायंगल हैज़ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, इक्वलिटरल ट्रायंगल जो होता है उसमें 3 लाइन होता है, तो ये भी हमने पढ़ा कि बिल्कुल सही है कि इक्वलिटरल में एक ऐसे लाइन कट करता है, एक ऐसे लाइन कट करता है और एक ऐसे लाइन करता है, 3 लाइन कट करते हैं, तो ये भी ट्रू है कि इक्वलिटरल जो होता है ट्रायंगल उसमें 3 लाइन होते हैं सिमेट्री के। उसके बाद क्या है, रोम्बस हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो देखो गलत बोल दिया, क्योंकि रोम्बस में हमने अभी पढ़ा, दो बार पढ़ा चुका हूँ, ये तीसरा बार आपको बता रहा हूँ। रोम्बस में केवल उसके जो हमारे डायगोनल होते हैं ना उससे ही वो पूरा पूरा कट होता है, तो केवल 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, जबकि यहाँ पर क्या बोल दिया, रोम्बस में 4 लाइन सिमेट्री का बोल दिया, तो ये गलत है, फॉल्स है। अगला देखते हैं क्या है, स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये बिल्कुल सही है कि स्क्वायर में बीचों बीच से भी इस तरीके से डायगोनल भी कट होता है और ऊपर नीचे से भी अपोजिट साइड भी इसके कट होते हैं, तो स्क्वायर में 4 लाइन होता है सिमेट्री का, ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, रेक्टेंगल हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये भी सिंपल से सही बात बताया है इसने कि रेक्टेंगल में हमारा एक ऐसे लाइन जाता है और एक ऐसे लाइन आता है सिमेट्री का, तो 2 लाइन सिमेट्री का होता है, ये ट्रू बात है। और फिर लास्ट में बोल रहा है ईच वन ऑफ द लेटर HIOX ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी H में, I में, O और X में 2 लाइन्स होते हैं सिमेट्री का, तो अभी तो हमने पढ़ा था H को इस तरीके से कट करो बीच से या फिर ऐसे कट करो, 2 लाइन्स इसमें बन जाता है। I का भी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, ऐसे और ऐसे कट होता है। O का तो हमने दूसरा बार, ये तीसरा बार शायद आ रहा है, O का जिक्र हुआ है, तो हमने O में ही पढ़ा कि ऐसे ऐसे कट होता है। उसके अलावा X जो होता है हमारा यहाँ से कट होता है और यहाँ से कट होता है, तो बिल्कुल सही, सभी में जो होता है 2 लाइन्स होता है सिमेट्री का, तो ये भी हमारा जो है लास्ट स्टेटमेंट वो भी सही है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 20 भी कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा चैप्टर 20। अब मिलिए चैप्टर नंबर 21 में, उसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर आप इसको देखें तो, और थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है, तो उसको हम ध्यान लगा कर पढ़िएगा, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।